उसने अब तक 6 योद्धाओं को हराकर उनके ग्रंथ हासिल कर लिए हैं, साथ ही उन सभी को मार डाला है। इसके बाद अब वो 7वें ग्रंथ की ओर बढ़ता है, जो जापान में एक निंजा योद्धा की रक्षा में है। अब निंजा के पास शक्तिशाली सैनिक भी हैं, लेकिन महावीर लामा न सिर्फ सैनिकों को बल्कि निंजा को भी हरा देता है और 7वां ग्रंथ भी हासिल कर लेता है। फिर वो 8वें ग्रंथ के लिए मोरक्को पहुंचता है, जहाँ एक अफ्रीकी योद्धा उसकी रक्षा कर रहा था। इसके बाद महावीर लामा इस योद्धा और उसके सैनिकों को भी पराजित करके वो 8वां ग्रंथ भी हासिल कर लेता है। तो इस तरह अब उसके पास 8 ग्रंथ हैं, जिसके बाद बचा है सिर्फ 9वां ग्रंथ, जो अमृतत्व देता है, यानी इमोर्टैलिटी। लेकिन 9वां ग्रंथ अंबिका ने एक ऐसी जगह छुपा दिया है जहाँ का पता किसी को नहीं है। अब कहानी में महावीर लामा की प्रेमिका यूका सामने आती है, जो उसकी प्रेमिका से ज्यादा उसकी साझेदार होती है। हमें पता चलता है कि यूका भी एक माहिर योद्धा है और इतनी प्रशिक्षित है कि अकेले 100 से 200 लोगों को हराने का दम रखती है। असल में पिछले 10 सालों से वो एक आश्रम में छात्रा के रूप में छुपी हुई थी, जहाँ उसका मकसद 9वें ग्रंथ के आश्रम की लोकेशन ढूंढना था। और इस बीच जैसे ही उसे 9वें ग्रंथ के आश्रम का पता चलता है, उसके बाद वो अपने आश्रम के प्रमुख गुरु को मारकर हिमालय की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ अंबिका का वो गुप्त आश्रम मौजूद है। फिर वहाँ पहुंचकर वो विभा के गुरु से मिलती है और उनसे पूछती है कि 9वां ग्रंथ कहाँ है, लेकिन वो गुरु उसे कुछ नहीं बताते और वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब इस दौरान एक कबूतर गुरु के पास पहुँचता है, जिसे विभा ने भेजा था। वो देखते हैं कि उस कबूतर के साथ एक चिट्ठी होती है, जिसमें विभा ने लिखा है कि उसने योद्धा यानी वेदा को ढूंढ लिया है और जल्द ही उसके साथ लौट रही है। अब यूका भी उस कबूतर को पकड़कर उस चिट्ठी को पढ़ लेती है और सब समझ जाती है। इसके बाद वो सबसे पहले गुरु को मार देती है और फिर वो उस कबूतर के पैर में ट्रैकर लगाकर उसे वापस उड़ा देती है, ताकि विभा का पीछा कर सके। इस तरह अब यूका अपने साथियों के साथ कबूतर को ट्रैक करती है और उसी होटल तक पहुंच जाती है जहां विभा ठहरी हुई थी। फिर वहां कुछ देर की मशक्कत के बाद वो आखिरकार विभा तक पहुंचने ही वाली होती है कि उससे पहले विभा किसी तरह से बचकर वेदा के पास पहुंच जाती है। लेकिन इतने में वो यूका भी वहां आ जाती है और वेदा से विभा को मांगती है। लेकिन फिर वेदा विभा की रक्षा के लिए यूका से लड़ता है, पर चूंकि उसकी सारी शक्तियां अभी अनलॉक नहीं हुई थी, इसलिए यूका उसे आसानी से हरा देती है और मारने की कोशिश करती है। पर तभी विभा बीच में कूद जाती है और कहती है कि अगर तुमने वेदा को मारा तो मैं अपना हाथ काटकर अपनी जान ले लूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम उस 9वें ग्रंथ तक कभी पहुंच नहीं पाओगी। ये सुनकर अब यूका एकदम से रुक जाती है और वेदा की जान बख्श देती है। फिर वो विभा को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, ये सोचते हुए कि वो उसे 9वें ग्रंथ के बारे में बता देगी या कैसे भी करके उसे ये जानकारी हासिल कर लेगी कि खुद विभा को भी इसकी जानकारी नहीं होती। वो तो बस वेदा को उन लोगों से दूर करने के लिए यूका के साथ आ गई थी। यानी अब यूका और महावीर लामा को उस 9वें ग्रंथ का कुछ पता नहीं चलता। फिर उधर वेदा होश में आता है और रियलाइज करता है कि यूका ने उसे अधमरा कर दिया था और फिर वो विभा को भी अपने साथ ले गई थी। लेकिन तभी उसे वो विद्या याद आती है जो उसे विभा ने सिखाई थी। इसलिए अब वो फिर से विभा की बताई हुई हस्त मुद्रा को बनाता है और अपने सिर पर लगाकर अपनी माँ अंबिका की स्मृतियाँ देखने लगता है, जिसमें उसे मिराई के बारे में पता चलता है।